ये है गाइस निफ्टी की एक मंथली स्ट्रेटजी एंड इसके अंदर आप देख सकते हो कि मार्केट अब अगर कहीं भी चले जाए तब हमें इसके अंदर लॉस नहीं होने वाला है। मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में जाता है यहाँ से कॉल साइड या पुट साइड, इसके अंदर में प्रॉफिट ही होने वाला है एंड हमारा प्रॉफिट यहाँ पे एक तरह से लॉक हो चुका है। तो इस स्ट्रेटजी को हमें कैसे यूज करना है, इस पे ऑफ चार्ट तक हमें कैसे पहुंचना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलते हैं सीधा स्ट्रेटजी की तरफ एंड देखते हैं हमें स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है एंड इस स्ट्रेटजी को हमें अप्लाई करना है मंथ के फर्स्ट डे पे, मतलब अप्रैल में हम इसको बैक टेस्ट करके देख रहे हैं। तो 1 अप्रैल से हम इसको चालू कर देंगे एंड टाइमिंग हम इसके अंदर रखने वाले 10 बजे के अराउंड। तो 10 बजे के अराउंड हम यहाँ पे टाइमिंग कर लेते हैं एंड अब आपको क्या करना है, आपको चूज करनी है यहाँ पे मंथली एक्सपायरी। 25 अप्रैल हमने यहाँ पे एक्सपायरी चूज कर ली है। अब आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में बता देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले देखना है एटीएम 22,500 का हमारा एटीएम है। अब आपको यहाँ से 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके एक लोट यहाँ पे बाय कर लेने सिंपली। देन आपको यहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर जाके 2 लोट के अंदर यहाँ पे सेलिंग कर देनी है। 2 लोट कर देंगे हम इसको यहाँ पे एंड नाउ आपको यहाँ पे 200 पॉइंट और ऊपर जाके एक लोट फिर से बाय करनी है एंड अगेन आपको 200 पॉइंट ऊपर जाकर एक लोट फिर से सेल कर देनी है। तो ये बन जाएगा आपका पुट साइड से अगर आप इसको बनाते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को एज अ डायरेक्शनल स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हम इसको यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कॉल साइड के लिए। तो अब हम ये सेम को यहाँ पे कॉल साइड में कर देते हैं। तो पे ऑफ चार्ट आपका कुछ इस तरह दिखेगा, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपका पे ऑफ चार्ट बन चुका है एंड यहाँ पे आप ब्रेक इवन देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3.5-4% का आपका दोनों साइड में ब्रेक इवन मिल रहा है। ऑलमोस्ट 9% की रेंज के अंदर मार्केट कहीं भी रहता है तो आपको इसके अंदर लॉस नहीं होने वाला है। एंड ये जो मार्जिन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 2.4 लाख के अराउंड, ये भी आपका रिड्यूस होकर 1.2 लाख के अराउंड आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो निफ्टी का लोड साइज है वो 50 से घटा के 25 कर दिया गया है। तो इसके अंदर आपका मार्जिन भी काफी कम यूज होने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं ये सेम स्ट्रेटजी मई मंथ के अंदर बताता हूँ तो यहाँ पे मेरा मार्जिन लग रहा है 1.23 लाख का एंड ये सेम स्ट्रेटजी अगर मैं अप्रैल में बनाता तो वहाँ मेरा मार्जिन लग रहा था 2.4 लाख के अराउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.4 लाख का मार्जिन लग रहा है, क्योंकि पहले हमारा लोड साइज था 50 का एंड अब हमारा लोड साइज हो चुका है 25 का। तो अभी मैं आपको अप्रैल में बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मई का भी हमारे पास डाटा पूरा नहीं है, अभी मई मंथ हमारा चालू हुआ है। बट अगर आप स्टडी को लगाते हैं तो आपका सिर्फ यहाँ पे 1.5 लाख रुपये लगने वाले हैं। तो पे ऑफ चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है देन आपका यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 1.2% का प्रॉफिट होने वाला है, अगर मार्केट बीच में भी रह जाता है तो। बट आप इस प्रॉफिट को भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपका मिडिल में प्रॉफिट है वो कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो हमने यहाँ पे 4th लाख सेल करी है दोनों साइड में एक लोट के अंदर, उसको आपको कर देना सिंपली डबल। यहाँ पे हम इसको डबल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब आपका जो बीच में प्रॉफिट है वो 1.2% से बढ़कर 2.2% हो चुका है। मतलब कि अगर मार्केट बीच में भी रह जाता है तब भी आपको यहाँ पे 2.2% का प्रॉफिट होने वाला है। एंड अगर ये सेम काम मई मंथ के अंदर करते हैं देन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे मई में अगर सेम काम करते हैं, यहाँ पे 2 लोड कर देते हैं इसको, देन आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है 3.1%। तो 3.1% का प्रॉफिट हो रहा है अगर आप आज के टाइम पे स्ट्रेटजी को यूज करते हैं एंड यहाँ पे मार्जिन भी आपका सिर्फ 50,000 रुपीज से बढ़ा है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे यूज करके आप अपने बीच वाले प्रॉफिट को भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन पड़ा है तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। मैं आपको इसको अप्रैल मंथ में बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। एंड अगर मार्केट किसी साइड हमारी रेंज ब्रेक करता है देन हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके अंदर भी हम कैसे प्रॉफिट निकालने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड काफी ईजी एडजस्टमेंट से आपको इजिली यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमें इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी कब है। तो एडजस्टमेंट्स आपको तभी करनी है जो आप यहाँ पे पीक देख रहे हैं। अगर मार्केट इस रेंज के बाहर जाने लगता है, मार्केट अगर पुट साइड की तरफ इस पीक से इधर आने लगता है तब हम इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। सेम साइड हम यहाँ पे कॉल साइड के लिए करेंगे। अगर मार्केट इस पीक से इधर आने लगता है देन हम कॉल साइड के अंदर एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो अभी एक एक दिन करके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम एक दिन आ गया हमारा 0.6% का ऑलमोस्ट 2100 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और आगे चलते थोड़ा सा 3800 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट 1.1% का। और आगे चलते हैं थोड़ा सा 3600 का प्रॉफिट है। 5000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है एंड मार्केट अभी बिल्कुल बीचों बीच है आपकी रेंज के अंदर। ये मार्केट अभी आपको यहाँ पे करंटली 5000 रुपीज़ का अभी प्रॉफिट हो रहा है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है करंटली 1.7% का ऑलमोस्ट। और आगे चलते हैं 7000 रुपीज़ 2% प्रॉफिट आपका करंटली हो रहा है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा 5500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एंड मार्केट अब हमारा थोड़ा पुट साइड की तरफ आने लगा है। और आगे चलते हैं, अभी हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट हम तभी करेंगे जब हमारा ये वाला पॉइंट ब्रीच होने लगेगा। और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने 18 तारीख को 3 बजे के अराउंड हमारे पॉइंट जो है यहाँ पे ब्रीच कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है। बट बाय द वे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 4,500 रुपये का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, ऑलमोस्ट 1.3% का। तो आप चाहो तो यहाँ पे बुक कर सकते हो, क्योंकि आपकी यहाँ पे रेंज ब्रीच हो रही है एंड अभी भी सेल आप प्रॉफिट के अंदर हो। बट इसके अंदर एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सो एडजस्टमेंट इसकी काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपली आपने जो यहाँ पे लास्ट वाले लेग सेल करी 2 लोट के अंदर जो हमने यहाँ पे पुट सेल करी है उसको आप सिंपली आते यहाँ पे बुक कर लीजिए। बुक करने से क्या होगा मैं दिखा देता हूँ। तो पुट वाले को यहाँ पे बुक कर लेते हैं।
सो अगर पुट वाली साइड को यहाँ पे आप बुक कर लेते हो तो आपका पे ऑफ साइड कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम मार्केट यहाँ से पुट साइड में कितना भी नीचे चले जाए, आपको 1% का प्रॉफिट यहाँ पे तब भी होने वाला है अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में चले जाता है। एंड कॉल साइड में हम यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी भी 6% का ब्रेक इवन बचा हुआ है मार्केट के अंदर। एंड अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ता भी नहीं बचा है मार्केट को एक्सपायर होने के लिए। तो कॉल साइड की तरफ से हम यहाँ पे फुली सिक्योर्ड है एंड पुट साइड में भी अब हम यहाँ पे फुली सिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर चले जाता है अब हमें यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको बाई चांस लगता है कि मार्केट दोबारा से कॉल साइड का ब्रेक इवन भी रीच करता है, तो जब मार्केट आपका इस बीच वाले एरिया के अराउंड आ रहा है, देन आप दोबारा से इस यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को दोबारा से सेल कर सकते हैं 2 लोट के अंदर। जो हमने बुक करा है उसी स्ट्राइक प्राइस को आप दोबारा से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैं आपको इसको आगे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आगे करते हैं तो मार्केट यहाँ पे दोबारा से पीछे आ चुका है, थोड़ा सा कॉल साइड की तरफ आ रहा है। और आगे करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे दोबारा से कॉल साइड की तरफ आ रहा है, अंदर आ रहा है थोड़ा सा। और आगे चलते हैं थोड़ा 23 तारीख आ चुकी है। अब चाहो तो यहाँ पे बुक कर सकते हो अपना प्रॉफिट, क्योंकि बीच में आपको होने वाला है 1% का प्रॉफिट एंड यहाँ पे आपको ऑलरेडी हो रहा है 1.7% का प्रॉफिट। तो आप चाहो तो उसको यहाँ पे बुक कर सकते हो, या फिर आप एक्सपायर तक वेट कर सकते हो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर मत हो जाए, क्योंकि रेंज हमारे पास अभी भी काफ़ी बड़ी बची हुई है। ऑलमोस्ट सिर्फ 2 दिन बचे एंड मार्केट में अभी भी आपके पास 4.2% का ब्रेक इवन बाकी है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें इसको एडजस्ट कैसे करना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे डिसेंट सा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आपको लॉक कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा हम पीछे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 15 तारीख हुई है एंड ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 2.2% का प्रॉफिट अभी करंटली हो रहा है। तो एक डिसेंट प्रॉफिट है, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे बुक कर सकते हो या फिर इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हो, ताकि आपको इसके बाद कोई और लॉस ना हो। एंड ये हमारा जो रेड रीजन आ रहा है, यहाँ पे लॉस का रीजन आ रहा है, इसको हम कम्प्लीटली यहाँ पे खत्म कर देंगे। वो कैसे करना है, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो हमने यहाँ पे लास्ट वाली लेग्स जो हमने यहाँ पे सेल करी है 2 लोट के अंदर, उसके ऊपर वाली यहाँ पे 2 लोट आपको सिंपली बाय कर लेनी है। यहाँ पे इसको 2 लोट कर देते हैं एंड सेम काम आपको कर देना है कॉल साइड के अंदर, इसको भी यहाँ पे बाय कर देंगे 2 लोट के अंदर। तो जब आप इसको यहाँ पे 2 लोट के अंदर बाय कर लेंगे, देन आपका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना प्रॉफिट यहाँ पे लॉक कर लिया है। अगर मार्केट बीचों बीच रहता है तब हमें यहाँ पे 2.5% का प्रॉफिट होने वाला है। अगर मार्केट इन पीक्स के अराउंड बंद होता है देन यहाँ पे हमें 6 to 7% का प्रॉफिट हो सकता है। एंड अगर मार्केट इस रेंज के बाहर चले जाता है तब भी हम यहाँ पे प्रॉफिट होने वाले कुछ ना कुछ, बट अब आपको यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन के अंदर, मार्केट यहाँ पे कितना भी ऊपर चले जाए या मार्केट यहाँ पे कितना भी नीचे आ जाए। सो आई होप गाइस आपको स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर अभी भी कोई यहाँ पे कंफ्यूजन आपको स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों भी जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटेजी के साथ।